गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो आप सबके रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। जैसे कि आप लोग का कहना था, एफ वाई बी कॉम सेमिस्टर 1 शेयर्स ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स, टाइप्स ऑफ शेयर्स एंड फॉर्मूले फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल ऑफ शेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्कोरिंग भी है क्योंकि ये मैथमेटिक्स पार्ट में आता है और मैथमेटिक्स पार्ट में आने वाले न्यूमेरिकल सॉल्विंग में स्टेप्स पर मार्क्स भी मिलते हैं। तो फिर चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं शेयर्स। मैं अपना काम कर रहा हूँ नॉलेज कन्वे करने का। आप सब अपना काम करें, वीडियो देखते देखते लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारा डिस्कस करें चैनल को। हमारा डिस्कशन हिंदी प्लस इंग्लिश में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर शेयर्स? तो शेयर्स को हम डिटेल में देखेंगे। एवरी कंपनी रिक्वायर्स large amount called as capital. It can be collected by taking loans from banks, financial institute, private resources, friends or relatives, etc. Sometimes director invest their money in company as well. Most of the time capital is raised through sale of shares, debentures, etc. Total capital is further subdivided into parts. Smallest unit of total capital of a company is called as share. Each share is assigned its worth called as a face value. The investor who has been allotted the shares is called as a shareholder. The shareholder gets return from his investment called dividend. तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है शेयर्स में, जो कि रिक्वायरमेंट होगा एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। टाइप्स ऑफ शेयर्स। इक्विटी शेयर्स, these are sold in market to the public to raise the capital for a company. The equity shareholder gets dividend as a percentage of company profit. The rate of dividend is flexible and changes according to financial status of a company for specific period. मान लो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो आपके लिए जो डिविडेंड डिसाइड किया है, मान लो वो 10% है। अगर कंपनी का जो है फाइनेंशियल स्टेटस लो जाता है, अगर वो लॉस में जा रही है, तो हो सकता है कि आपके लिए जो डिविडेंड डिसाइडेड है वो डिविडेंड रेट कम हो सकता है। तो ये होता है फॉर इक्विटी शेयर्स। ये फ्लक्चुएशन होगा डिविडेंड में अगर जो है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस लो है, कंपनी लॉस में जा रही है, कंपनी अपना प्रॉफिट कवर नहीं कर पा रही है, तो हो सकता है वहां पर आपके लिए जो डिविडेंड होगा वो कम हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर, द रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड एंड इज कांस्टेंट थ्रू आउट टिल शेयर होल्डर हैविंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ये प्रेफरेंस शेयर एक टाइप का शेयर है जिसमें क्या होता है कि डिविडेंड फिक्स होता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में चले या लॉस में चले। जितने भी शेयर होल्डर होंगे उनके लिए रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही तब भी 10% मिलेगा, लॉस चल रही तब भी 10% मिलेगा। एक मैं एग्जांपल दे करके बता रहा हूँ, 10% जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है वहां पे। नेक्स्ट वी आर हैविंग बोनस शेयर्स। कंपनी क्या करती है कि अगर किसी को बोनस देना होता है तो अगर हम उसको जो है कैश में देंगे तो वो विड्रॉ कर लेगा, और हो सकता है कि वो हमारी कंपनी से कैश विड्रॉ करके किसी और कंपनी के शेयर्स बाय कर लेगा। तो कंपनी क्या करती है कि उनको बोनस तो देती है लेकिन इन टर्म्स ऑफ शेयर्स देती है कि अगर आपके पास जो है 50 शेयर हैं तो हर 5 के बदले में हम आपको एक शेयर देंगे, तो इस हिसाब से आपको 10 शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वो शेयर्स फॉर्म में होगा तो क्या होगा, वो शेयर्स उसी कंपनी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इंस्टेड ऑफ कैश पेमेंट वो क्या करेंगे, आपको बोनस शेयर्स जो देंगे आपको वो इन टर्म्स ऑफ शेयर देंगे। और ये क्या होता है, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर्स। जैसे मैंने आपको बताया आपके पास टोटल 50 शेयर्स है, हर 5 के बदले वो एक शेयर देने वाले, तो इस हिसाब से आपके पास 10 शेयर एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो टोटल शेयर्स जो आपके पास बनेंगे वो बनेंगे 60 शेयर्स। गॉट इट एवरीवन? नाउ फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। अब देखो न्यूमेरिकल सॉल्विंग करने के लिए ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बस यही फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा और कोई फॉर्मूले है ही नहीं। सो टोटल डिविडेंड इज नथिंग बट द रेट ऑफ डिविडेंड फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड क्या होता है कि हमको कितना रिटर्न मिलने वाला है कंपनी से, तो कंपनी से रिटर्न मिलने के लिए सबसे पहले तो इस कंपनी के शेयर आपके पास होना चाहिए। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा, उस शेयर्स का कंपनी ने क्या वैल्यू डिसाइड किया है वो आपके पास पता होनी चाहिए, और इस कंपनी में आपके कितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स है, तो उस हिसाब से आपको टोटल रिटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर्स इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। बहुत से लोग मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू में कंफ्यूजन रहते हैं। तो देखो जो फेस वैल्यू होती है वो कंपनी डिसाइड करती है, जब उसके ऊपर जो है एन नंबर ऑफ टैक्सेस लग जाते हैं,
जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है, तो उसके बाद उस फेस वैल्यू की जो है प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो मार्केट में आने के बाद उस शेयर की प्राइस डिफरेंट हो जाती है। जो कंपनी डिसाइड करती है वो फेस वैल्यू होती है, उसके ऊपर जब जीएसटी लगने के बाद मार्केट में आ जाता है, अब ये मेरा बन जाता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में से सारे टैक्सेस निकाल दो तो वो आपका फेस वैल्यू बन जाएगा, फेस वैल्यू पे सारे टैक्सेस लगा दो तो वो आपका मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन में आपको जो है, तो आपको जो है मार्केट प्राइस दिया है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो आपके लिए फेस वैल्यू बन जाएगी। तो नेट प्रॉफिट इज नथिंग बट अमाउंट रिसीव माइनस अमाउंट परचेस। टोटल गेन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस टोटल डिविडेंड। परसेंटेज गेन टोटल गेन अपॉन अमाउंट परचेस इनटू 100। क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज गेन फाइंड करना, परसेंटेज जो है साइन आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 किया है। तो इसके आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो हमने ऑलरेडी वीडियो में सॉल्व किए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये फॉर्मूले यूज करना है और जा करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, उसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।